वेलकम बैक टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने पहले जो प्रीवियस वीडियो में नीरजा बनोट के बारे में समझा था कि उन्होंने कितनी बहादुरता से अपना जो कार्य किया और इतने सारे लोगों को, अपने पैसेंजर्स को सेफ बचाया इससे, आतंकवादियों से, टेररिस्टों से। अब हम इसके आगे समझेंगे। सी वॉज अवॉर्डेड द तगमे इंसानियत पाकिस्तान। जो तगमे इंसानियत अवार्ड है, उन्हें उससे नवाजा गया, उन्हें वो दिया गया। उन्हें मीन्स उनके मरने के बाद दिया गया, क्योंकि उनके सम्मान के लिए, क्योंकि जो जो कराची है वो पाकिस्तान में ही है, तो उन्हें तगमे इंसानियत का जो अवार्ड है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य पर दिया जाता है और पाकिस्तान ने उन्हें यह अवार्ड उनके मरणोपरांत दिया। द फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड एंड द मेडल ऑफ हीरोज ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन यूएसए, ये दो अवार्ड भी ऐसे उनको इनके मरणोपरांत मिले। For her bravery, the government of India posthumously का मीन्स मरने के बाद, awarded her the अशोक चक्र अवार्ड। जो अशोक चक्र अवार्ड है वो हमारी इंडिया में दिया जाता है, लेकिन जो नीरजा बनोट है उनको यह उनके मरने के या फिर उनकी मृत्यु के बाद दिया गया था। पॉस्ट्यूमसली मीन्स मरणों उपरांत, मृत्यु के बाद, जो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड का एक बहुत लंबा मीनिंग है जिसे हम समझेंगे, जो कि ये ब्रैकेट में लिखा है। इंडियाज ग्रेटेस्ट गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री मीन्स शौर्य, वीरता, अवार्ड फॉर ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग पीस टाइम। अब इसका मतलब है अशोक चक्र का अवार्ड उसको दिया जाता है जब संकट के समय, जो विमान की मतलब जो संकट आता है देश पर किसी भी टाइप का, या फिर कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, उस समय अगर कोई व्यक्ति अपनी बहादुरता दिखाता है और उस समय जब दुश्मन का पूर्ण रूप से सामना करता है, पूरी तरीके से सामना करता है, तब ये अवार्ड उसको दिया जाता है। एंड बनोट्स बिकम इट्स यंगेस्ट रिसिपिएंट। और जो नीरजा थी, जो नीरजा की बात मरने के बाद जो उनके ये अवार्ड उनके नाम से उनके माता पिता को दिया गया, तो जो नीरजा सबसे कम एज की एक पहली लड़की थी जिन्हें ये अवार्ड से उनको दिया गया और सम्मानित किया गया। द साइटेशंस रीड्स। अब जो साइटेशन उसमें क्या लिखा था, और उसमें ये हवाला भी दिया गया था, उसमें ये लिखा था, हर लॉयल्टीज टू द पैसेंजर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस विल फॉर एवर बी अ लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट्स। अब संकट के समय विमान के यात्रियों के प्रति उनकी निष्ठा हमेशा मानवीय भावनाओं की बेहतरीन गुणों के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि होगी। अब इसमें यह बताया गया था कि जो उनकी लॉयल्टी थी पैसेंजर्स के प्रति अपने, वो उन्होंने वहां पे अपनी ड्यूटी को पूरा करने में लगा दी और अपना सर्वोच्च लगा दिया, जितना हो सका उनने पूरा किया, और यहाँ तक कि वो अपना बलिदान दे गई। In 2004, the Indian Postal Service released a stamp commemorating her. अब जो 2004 में जो भारतीय डाक सेवा है उसने उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया, इन हर मेमोरी, उनकी याद में। और इन हर मेमोरी ट्रस्ट हैज बीन सेट अप बाय हर पेरेंट्स, और एक ट्रस्ट भी बनाई गई उनके पेरेंट्स के द्वारा। द ट्रस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स दोज हु रिफ्लेक्ट द बेसिक फीचर्स ऑफ नीरजा's कैरेक्टर। और उनके माता पिता के द्वारा एक ट्रस्ट भी बनाया गया जिसमें जो नीरजा के चरित्र की बुनियादी विशेषताओं को जो दर्शाता है। वो दो विशेषताएं थीं जो कि बहुत कम लोगों में होती हैं। वो कौन कौन थी वो यहाँ हम देख रहे हैं। पहला है डू योर ड्यूटी कम वॉट में, कि अपनी, और सेकंड था कि नेवर टॉलरेट एनी इनजस्टिस, नेवर गिव अप योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो मतलब उसमें ये बताया गया था कि जो अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहिए और चाहे जो कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, नेवर टॉलरेट एनी इनजस्टिस, किसी भी अन्याय को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया नेवर गिव अप योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपने देश के सम्मान को बिल्कुल भी नहीं घटने देना चाहिए। With the insurance money and an equal contribution from Pain Arm, बनोट्स पेरेंट्स सेट अप द नीरजा's बनोट पेन आर्म ट्रस्ट। और एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, मनी के द्वारा उनको जो कंट्रीब्यूशन था वो पेन आर्म द्वारा इकट्ठा किया गया, और उनके पेरेंट्स द्वारा इसे एक पेन आर्म में एक ट्रस्ट भी बनाई गई नीरजा बनोट के नाम से। द ट्रस्ट प्रेजेंट्स 2 अवार्ड्स एवरी ईयर। और जो ट्रस्ट थी तो वो हर साल 2 अवार्ड इसमें निकालती थी। 1 टू अ फ्लाइट क्रू मेंबर, एक था वर्ल्ड वाइड हु एक्ट्स बियॉन्ड द कॉल ऑफ duty, and another to an Indian woman who, when faced with social injustice such as drowry or desertion, persevere। और इसमें ये भी जो 2 अवार्ड थे उसमें ये भी बताया गया, जो 2 अवार्ड थे उस 2 अवार्ड में जो हर साल जो 2 अवार्ड दिए जाते थे, पहला अवार्ड था कि जो एक फ्लाइट क्रू मेंबर को दिया जाता था जो हमेशा एक अच्छा काम
करता था। मतलब कि जो उस जगह पर जहाँ जो फ्लाइट चलाने वाले रहते हैं और जो उनके क्रू मेंबर में जो अच्छा काम करते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ भी उनकी फ़्लाइट जाती है और जहाँ जहाँ उनकी जो जो ड्यूटी होती है, अगर वो उनको अच्छे से निभाते हैं तो एक अवार्ड वो रहता है। और एक एक अवार्ड हमेशा एक वुमेन को दिया जाता था, जो हमेशा मतलब किसी भी प्रकार की जो दहेज दहेज लेकर जितनी भी जो प्रॉब्लम चल रही है, दहेज और जो दहेज प्रताड़ना को लेकर जितनी भी जो प्रॉब्लम चल रही हैं और जो समाज में औरतों को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको लेकर ये चीज़ अगर वो सॉल्व करती हैं और उस क्षेत्र में अगर वो अच्छा काम करती हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड द अवार्ड इंक्लूड्स अ सम ऑफ रुपीज़ 1,50,000 एंड अ ट्रॉफी। इसमें 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं और ट्रॉफी दी जाती है। अ स्क्वायर कॉल्ड नीरजा बनोट चौक इज नेम्ड आफ्टर हर इन मुंबई's घाटकोपर ईस्ट सुपर्ब by the Mumbai Municipal Corporation, which was inaugurated by अमिताभ बच्चन in the early 1990। इसमें जो एक नीरजा बनोट के नाम से एक चौक भी बनाया गया था। नीरजा बनोट चौक नाम के एक वर्ग का नाम मुंबई के घाटकोपर जो कि ईस्ट में है उपनगर में रखा गया है। ठीक है, जिसका जो किसके द्वारा बनाया गया था, मुंबई की महानगर पालिका के द्वारा, म्युनिसिपल कोऑपरेशन के द्वारा। और उसका जो उद्घाटन है किसने किया, अमिताभ बच्चन के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और उसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1990 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। फिल्म नीरजा बनोट 2016 में जो आई थी, अब उसके बारे में भी यहाँ हम समझते हैं। द फिल्म नीरजा वॉज रिलीज इन 2016। इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नीरजा बनोट। एक नीरजा बनोट के नाम पर एक फिल्म भी बनी थी जो कि 2016 में आई थी, और जो नीरजा बनोट की बायोग्राफी थी पूरी की पूरी, यानी उनके जीवन पर आधारित थी, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा बनोट की मुख्य भूमिका निभाई थी। सोनम कपूर प्लेड द रोल ऑफ नीरजा बनोट द सीनियर फ्लाइट क्रू मेंबर, जिसमें वो एक सीनियर फ्लाइट क्रू मेंबर के रूप में दिखाई गई थी। हु बिकेम द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द ब्रेवरी अवार्ड अशोक चक्र, जिसने इतनी कम एज में मरने के बाद अशोक चक्र जैसे इतने बड़े अवार्ड को हासिल किया। इट वॉज डायरेक्टेड बाय एड फिल्म मेकर राम माधवानी। ये एक एड फिल्म मेकर के द्वारा जो डायरेक्टेड की गई थी ये फिल्म। और इसमें जो शबाना आजमी है, उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। किसकी माँ का, नीरजा बनोट की माँ का। शबाना आजमी प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल एज नीरजास मदर। मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि हम हर टाइप की चीज़ देखते हैं। अभी आप अपने अपने सभी घरों में भी होंगे और आप किसी भी टाइप का कार्टून देखते होंगे। किसी को कोई मूवी पसंद है, किसी को कोई मूवी पसंद है, और हमारे पास ज़्यादातर मोबाइल भी रहता है। मोबाइल का बहुत अच्छा यूज़ ये भी हो सकता है कि कुछ आप उसमें अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो आप कार्टून ना देखकर आपको एक बार जो यूट्यूब पर नीरजा बनोट जो मूवी है उसको ज़रूर देखना चाहिए। ये आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आपको नीरजा बनोट की जब मूवी आप देखोगे तो आप उसको सही तरीके से समझ पाओगे कि एक अपने देश के प्रति जब कोई अपना बलिदान देता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, तो वो कितनी अच्छी चीज़ होती है। अशोक चक्र जैसा और बड़े बड़े जो दूसरे देशों में, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक, वहाँ तक का जो तगबे इंसानियत अवार्ड पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब कोई दूसरे इंसान के लिए कोई अच्छा काम करता है, तभी ये चीज़ हमारे लिए हासिल होती है। तो मेरा सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, एक बार नीरजा बनोट की मूवी ज़रूर देखनी चाहिए आपको, जो कि आपको आसानी से यूट्यूब पर या इंटरनेट पर अवेलेबल है। Today, we need more Nirjas who are selfless and morally strong to fight injustice and act courageously to make this world a better place to live in। आज हमें बहुत सारी नीरजाओं की ज़रूरत है, क्योंकि तब तो एक नीरजा थी, लेकिन आज हमें और भी नीरजाओं की ज़रूरत है जो जो अन्याय के प्रति निष्ठुर और नैतिक रूप से मजबूत हों और साहसपूर्वक अपना काम कर सकें, और अपने जो साहस से, अपने दृढ़ निश्चय से जो दुनिया को एक रहने लायक जगह बना सकें जिसमें सिर्फ शांति से लोग रह सकें। तो बच्चों, आपको भी नीरजा बनोट की जो स्टोरी है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम आशा करते हैं सभी टीचर्स आपके लिए कि आप भी कुछ एक ऐसा महत्वपूर्ण काम अपने देश के लिए